हेलो फ्रेंड्स, मैं रवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई वोकैबुलरी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोगों ने रूट वर्ड से स्टार्ट किया था। आज रूट वर्ड और इम्पोर्टेंट वर्ड को मिक्स करेंगे। आज ऐसे वर्ड होंगे मेरे भाई जिसमें आपने कुछ सुने होंगे, लेकिन इस 5 से 6 मिनट के वीडियो के बाद वो सारे वर्ड आपको हिंदी में बोलते कंठस्थ हो जाएंगे मेरे भाई, याद हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग अपने रूट की तरफ चले तो आज हमारा जो रूट है वो क्या है? फाइल है। PHI मेरे भाई LE है। ये क्या है? PHILE। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको रूट वर्ड बताया था। ME या फिर MO का मतलब लव होता है मेरे भाई। फाइल का मतलब भी क्या होता है? लव होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। यानी इससे बने हुए जो मेरे भाई वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? एक लव से रिलेटेड होंगे, एक पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, एक मर्सी वाले होंगे। ठीक है मेरे भाई। पहला वर्ड है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। करंट अफेयर जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपने बहुत बार सुना होगा कि द जमशेदजी टाटा गॉट द अवार्ड ऑफ द मोस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर द मोस्ट फिलंथ्रोपियन का अवार्ड। भाई जो जमशेदजी टाटा है उनको हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट का अवार्ड मिला है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? द वन Who loves mankind। हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई परोपकारी है। जो हमारे जमशेदजी टाटा थे वो कैसे थे? परोपकारी थे। इंग्लिश में बोलते हैं द वन हु लव्स मैनकाइंड। जो इंसानों से प्यार करते थे। कहने का क्या मतलब है कि सामने वाले को दुख में देख के वो ही दुखी होते थे और इसके लिए वो अच्छे काम करते थे, नेक काम करते थे मेरे भाई। उसके बाद हमारा वर्ड क्या है? फिलोडेमिक। हमारा वर्ड क्या है मेरे भाई? फिलोडेमिक है। फाइल वर्ड हमको यहाँ पे भी रूट वर्ड दिख रहा है, यानी अंडरस्टूड है कि ये हमारा जो वर्ड होगा फिलोडेमिक लव से रिलेटेड होगा, प्यार से रिलेटेड होगा, प्रेम से रिलेटेड होगा, पॉजिटिव एक सकारात्मक शब्द होगा मेरे भाई। फिलोडेमिक का मतलब क्या होता है? फिलोडेमिक का मतलब होता है लविंग द पीपल, मतलब इंसानों से प्यार करना। आपने देखा होगा कि कुछ सीरियल किलर्स होते हैं जो इंसानों से हेट्रेड करते हैं मेरे भाई। सॉरी, वो इंसानों से क्या करते हैं मेरे भाई? हेट्रेड करते हैं। वो काफी क्रूल नेचर के होते हैं। तो फिलोडेमिक का मतलब क्या होता है? फिलोडेमिक का मतलब होता है वो इंसान जो इंसानों से प्यार करता है, प्रेम करता है। ये एक वर्ड है फिलोसफी। यहाँ भी हमारा फाइल रूट वर्ड आ रहा है। तो आपने ये वर्ड डैम श्योर 100% आपने ये वर्ड फिलोसफी सुना होगा। तो फिलोसफी की मीनिंग क्या होती है भाई? हमको इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हमारे बहुत शानदार वर्ड की तरफ। भाई हमारे देखो ये सारे बोर्ड पे वर्ड ही वर्ड एक तरह से लिखे हुए हैं। पहला वर्ड, उसमें मैं इन पांचों में से एक वर्ड ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मॉक टेस्ट में आपके एग्जाम से मिलेगा। पहला वर्ड क्या है? फ्यूनरल। मेरे भाई जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग शोक सभा में जाते हैं। आपने देखा होगा कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो फ्यूनरल का मतलब मेरे भाई क्या होता है? फ्यूनरल की हिंदी होती है शोक सभा किसी की। इसको आम भाषा में जो कहते हैं, लेकिन वो बोलना अवांछनीय है मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? शोक सभा किसी की। ठीक है। डॉज मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार ही लेना, रोकना मत मारने से पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉज का मतलब क्या होता है? आपको ये वर्ड अगर एग्जैक्ट नहीं मालूम है तुम तुक्का भी नहीं लगा सकते मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूं लगा लो तुक्का। डॉज की मीनिंग मेरे भाई होती है किसी को अवॉइड करना, किसी से पीछा छुड़ाना, रिड ऑफ करना। कह रहे भाई तुम पिंड छोड़ो यार मेरा। तो अवॉइड, डॉज का मतलब मेरे भाई क्या होता है? डॉज का मीनिंग होता है अवॉइड करना। ठीक है। उसके बाद पॉइज्ड मेरे भाई, पॉइज्ड का मतलब क्या होता है? पॉइज्ड का मतलब होता है, ये दोनों वर्ड्स अभी रिसेंट में आए हुए हैं, आपको मॉक टेस्ट में बेसिकली बहुत देखने को मिलेंगे। डॉज का मीनिंग अवॉइड होता है। पॉइज्ड का पॉइजन नहीं है मेरे भाई, तो टॉक्सिक मत मार देना। बहुत हम लोग एग्जाम में जो ऑप्शन सेट होते हैं वो ऐसे सेट किए जाते हैं कि वो पढ़ने में हम, अब पता नहीं हमारी क्या समय मेंटल प्रेशर होता है कि आंखें सबसे पहले ढूंढती भी गलत वाले वर्ड को है। पॉइज्ड को पॉइजन पढ़ लेते हैं, पता चला नंबर 1 पे लिखा है टॉक्सिक, सट से मार दिया। हम तो काउंट किए बैठे कि 25 से 25 मार के आए। ठीक है। तो पॉइज्ड का मतलब मेरे भाई क्या होता है? पॉइज्ड का मतलब होता है प्रिपेयर या फिर रेडी होना, किसी एक्शन को करने के लिए रेडी होना, किसी स्टेप्स को लेने के लिए रेडी होना। भाई मेरे भाई एलिगेशन, इस समय आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। इस समय आपने सुना होगा कि जो हमारे रेसलिंग के फेडरेशन के जो हमारे हेड है उनके ऊपर समय
हमारे एक रेसलर ने एलिगेशंस लगाए हैं मेरे भाई, ब्रजभूषण शर्मा में भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो उनके ऊपर क्या लगाया गया, एलिगेशंस लगाए सेक्सुअल हरासमेंट के, असॉल्ट करने के। तो एलिगेशन का मतलब मेरे भाई क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ठीक है मेरे भाई, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, आरोप होता है किसी, ठीक है। तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर ब्लेम करना है मेरे भाई, ठीक है, आरोप लगाना, ब्लेम करना। उसके बाद डूम, डूम भाई एक वर्ड क्या होता है, अगर कुछ हमारे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने इन्फ्लेशन में वर्ड सुना होगा, वहां भी एक डूम वर्ड होता है भाई। डूम का मतलब होता है, वैसे कॉमर्स में इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी जो इकोनॉमी होती है या फिर जो महंगाई होती है एकदम चरम सीमा पे होती है, उसको डूम फेज बोलते हैं। तो डूम का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तबाही होता है मेरे भाई। डूम का मतलब क्या होता है, तबाही होता है। डूम का मतलब जो होता है मेरे भाई हमारा तबाही होता है, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग ग्रामर का आज कैसा रूल सीखने वाले हैं, वो मेरे भाई क्या होगा, वो हमारा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। वो ऐसा ग्रामर का रूल है कि मोस्ट ऑफ केसेस में 99% में चैलेंज करता हूं कि आपको वो एक नंबर हमेशा दिला के जाएगा मेरे भाई। क्या है रूल, आपने देखा होगा ग्रामर में जब भी एरर फाइंड करने को आता है तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर फेवरेट है, कोई भी कहीं भी अगर आपकी इंग्लिश पूछी जाती हो मेरे भाई, सीटेट से लेके बैंकिंग तक चले जाना, क्लरिकल एग्जाम्स में उसके अगर प्रीलिम सेक्शन में होते हैं तो हमारी ये बहुत आती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, ऐसे कुछ करके मेरे भाई, वन ऑफ द टीचर कर लो, चलो ठीक है, टीचर छोड़ो। देखो भाई ये पहली बात तो गलत लिखा हुआ है, यही एरर है, ठीक है, जिस सेक्शन में जिस पार्ट में ये होगा इसमें एरर है। देखो अगर सेंटेंस लिखा होता कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द क्लास, ठीक है, तो गलत। भाई देखो एक बात बताओ, अगर कोई एक चीज बेहतर है तो प्लूरल में बेहतर होगी ना मेरे भाई। अगर सपोज मान लो यहाँ पे 6 तरह की मिठाइयां रखी हैं और जब तुम्हारे पास 6 होंगी, तुमने 6 टेस्ट किए होंगे, तभी तो तुम कहोगे कि भाई यहाँ के रसगुल्ले ज्यादा अच्छे हैं। जब प्लूरल सेक्शन होगा, प्लूरल में से ही किसी एक चीज को आप पिक आउट करके बोल सकते हो कि वो बेस्ट है। तो वन ऑफ द के बाद हमारा जो नाउन आता है मेरे भाई, ऑलवेज कम्स प्लूरल मेरे भाई, तो टीचर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, इसी के साथ एडिशनली एक बात और ध्यान रखना कि टीचर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब मेरे भाई यूज की जाएगी वो सिंगुलर की जाएगी, वन के हिसाब से। वन एक सब्जेक्ट है और वन का मतलब होता है क्या, एक होता है, ठीक, समस्या कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त रहो भाई। चैनल पे अगर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ये वाला रूल, ठीक है, ये वाले रूल और जो वर्ड्स होते हैं कमेंट में लिख दिया करो, लिख लोगे तुमको याद हो जाएंगे, वरना फिर पेंडिंग तो फिर हो ही रहेगा, फिर वो क्या तो दिक्कत है इंग्लिश की, ठीक है। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया।